पुलवामा हमला हो या फिर दिल्ली का लाल किला ब्लास्ट, जब भी हिंदुस्तान में आतंक का फन उठता है तो दहशत की जड़ें मदरसों तक पहुंच ही जाती। देश में कई ऐसे मदरसे जो हिंदुस्तान में आतंक की जड़ों को मजबूत करने पर काम करते हैं। इन मदरसों में होने वाली गतिविधियां सुरक्षा एजेंसीज के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। इन मदरसों में तालीम के नाम पर टेरर की जो स्क्रिप्ट तैयार होती है वो हिंदुस्तान को पुलवामा और दिल्ली जैसे जख्म देती है। मदरसों का आतंक से कनेक्शन एक बार फिर से बेपर्दा हुआ। दहशतगर्दी के इन अड्डों पर कश्मीर से दिल्ली तक एक्शन देखने को मिला है। ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंक की पाठशालाएं सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर आई। कश्मीर या यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में आतंक के ये अड्डे देश विरोधी साजिश को खाद और पानी दे रहे हैं, जिसके चलते वक्त वक्त पर इन दहशतगर्दी की पाठशालाओं पर एक्शन भी देखने को मिलता है। आज इस हाईटेक स्टूडियो से आतंक की इन्हीं पाठशालाओं के खेल को बेनकाब करेंगे। तो मदरसों पर एक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि शोपियां के 25 साल पुराने मदरसे पर एक्शन हुआ है। अभी तक जो जानकारी है वो ये सिराज उल उलूम गैर कानूनी मदरसा घोषित कर दिया गया। जमाते इस्लामी संगठन से ये मदरसा जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कट्टरता को बढ़ावा देने की वजह से इस मदरसे पर एक्शन हुआ। मदरसे के कई छात्र आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। 48 घंटे में मदरसे को किया जा सकता है सील। तो ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मदरसे पर एक्शन को लेकर आदेश जारी किया। दारुल उलूम जामिया सिराज उल उलूम इमाम साहिब मदरसे को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यूएपीए के तहत प्रशासन ने मदरसे पर कार्रवाई की। जल्द ही प्रशासन की तरफ से इस मदरसे को सील किया जा सकता है। जांच एजेंसीज को इस मदरसे से निकले कई छात्रों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं और इसी के बाद ये कार्रवाई। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में दारुल उलूम सिराजुल उलूम को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गैर कानूनी संस्था घोषित किया है। ये घोषणा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक ऑपरेशनल ऑर्डर के जरिए की। उन्होंने यूएपीए एक्ट के सेक्शन 8(1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया। ऑर्डर में बताया गया है कि दारुल उलूम जमाती इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ है। जमाती इस्लामी को 2019 में गृह मंत्रालय ने उस पर पाबंदी आयद की थी। इसके साथ साथ ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि इस संस्था के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाता था जिससे बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो रेडिकलाइज हो जाते थे। तो ऐसे में इससे एक गैर कानूनी संस्था डिक्लेयर किया गया है। दारुल उलूम सिराजुल उलूम जांच के दायरे में 2019 में आया था जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। पुलवामा आतंकी हमले के एक मुख्य आरोपी की लिंक्स इस दारुल उलूम के साथ बताए जा रहे हैं। सज्जाद अहमद भट्ट जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा था और जिसकी गाड़ी पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुई, बताया जाता है कि वो इसी दारुल उलूम से पढ़ाई कर रहे थे। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 13 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस दारुल उलूम से पढ़ाई की थी और बाद में उन्होंने लश्कर तैयबा या दूसरे आतंकी संगठनों का साथ दिया था, उनके साथ जुट गए थे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज यूएपीए एक्ट के तहत इस दारुल उलूम को गैर कानूनी संस्था डिक्लेयर किया है और साथ में ही इसके इर्द गिर्द अब सियासत भी गर्म हो रही है। जहां एक तरफ बीजेपी इसका स्वागत कर रही है तो वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने इस पर आलोचना की है। कैमरा पर्सन महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर। और अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर इस मदरसे पर एक्शन की वजह क्या है और क्यों इसे आतंक की पाठशाला बताया जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप जरा जान लीजिए। दरअसल पुलवामा आतंकी हमले के बाद से मदरसे पर जांच चल रही थी। शोपियां के जामिया सिराज उल उलूम मदरसे तक जांच एजेंसीज पहुंच चुकी थी। पुलवामा हमले के आरोपियों में से कई का इस मदरसे से कनेक्शन सामने आया था। इनमें से एक नाम आतंकी सज्जाद अहमद भट्ट का था जो कि इसी मदरसे से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसीज के मुताबिक पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुई कार इसी आतंकी सज्जाद अहमद भट्ट की थी। सज्जाद भट्ट की मारुति इको कार से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया था।
सज्जाद की जिस मारुति कार ने सीआरपीएफ के काफिले पर शामिल बस को टक्कर मारी थी, उसमें विस्फोटक भरा था। हालांकि जून 2019 में आतंकी सज्जाद भट्ट का एक ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर किया जा चुका था। एनआईए जब मदरसे से जुड़ी जांच कर रही थी तो 13 छात्रों के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के सबूत सामने आए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समेत कई आतंकी गुटों में मदरसे से जुड़े छात्र शामिल हो चुके थे। मदरसे के कई छात्र ऐसे भी थे जो कि आतंकी तो नहीं बने, लेकिन कश्मीर में रहकर आतंकियों के लिए ग्राउंड वर्कर के तौर पर जरूर काम कर रहे थे। और इसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। जैसे ही आतंक को बढ़ावा देने वाले मदरसे पर एक्शन हुआ तो सियासत भी शुरू हो गई। पीडीपी ने जहां इस मदरसे और स्कूलों के खिलाफ साजिश करार दिया, तो बीजेपी ने कार्रवाई की सराहना। तो आज कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक पॉलिसी के तहत जो कि कश्मीरी लोगों को पनिश करने के लिए बनाई गई है, जिस कश्मीर को सिस्टम से डिसएनफ्रेंचाइजमेंट फ्रॉम द सिस्टम, आपको याद होगा कि सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं, आप रिजर्वेशन देखिए, आप जॉब्स देखिए, उर्दू लैंग्वेज देखिए, उसके बाद अब ये स्कूल्स को बंद करना एक पैटर्न है। इसको होलिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा, ये डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा कि कश्मीर की डिसएम्पावरमेंट कैंपेन जो है वो ऑन है, इन फुल स्विंग, इन नेकेड ग्लेयर, सब आवाम के सामने है। बट उसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पॉपुलर गवर्नमेंट थी, जिसको लोगों ने चुना, इतना मैसिव मैंडेट देके चुना, आश और उम्मीद के साथ चुना, एस्पिरेशंस के साथ चुना, वो इस पे लबकुशाई करे हुए, कोई एक्शन नहीं करे हुए है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने शुपैया के दारुल उलूम सिराजुल उलूम को यूएपीए के अंतर्गत जो है इलीगल अनलॉफुल प्लेस डिक्लेयर किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? और महबूबा मुफ्ती भी इस पे आरोप लगा रही है कि इंटेंशन जो सरकार का है वो सही नहीं है। देखिए, सिराजुल उलूम दारुल जो है, जो शुपियन में वाक़ा है, उसकी बहुत लंबी पुरानी कहानी रही है, जहाँ से बड़े बड़े आतंकवादी निकले हैं। और आज भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहां आज भी वो रेडिकलाइजेशन जैसी तालीम वहां दी जाती है और आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। आपने देखा, इससे पहले जितने भी जमात इस्लामी के स्कूल थे उनको भी गवर्नमेंट के हवाले किए थे, लेकिन ये पहला वाक़ा है कि इस स्कूल को यूएपीए के जरिए इसको सील कर दिया गया। इसके पीछे कहानी यही है, इसके पीछे डिटेल जो जमा की गई है, इस स्कूल के प्रिंसिपल और इसकी मैनेजमेंट को भी मौका दिया गया कि वो अपनी बात रखे, लेकिन वो फेल हुए। लेकिन पुरानी कहानी जो इस स्कूल की है या जो ये दारुल उलूम है, ये हमेशा टेररिस्ट पैदा करता रहा और टेररिज्म को फरोग देता रहा और टेररिज्म को ये बढ़ावा देता रहा। और जिस तरह से आज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दारुल उलूम है इसको बंद कर दिया, आप समझिए कि आतंकवाद का स्वरूप, जहां से आतंकवादियों को प्रेरित किया जाता था, जो आतंकवाद का स्वरूप है, उस जगह को आज ब्लॉक कर दिया गया ताकि और ज्यादा दहशतगर्दी और ज्यादा आतंकवाद वहां बढ़े नहीं। तो सियासत एक तरफ है, लेकिन देश की सुरक्षा की जहां बात आती तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई के पीछे मदरसों में हो रही गतिविधियां और उसके दस्तावेजों को ही आधार बनाया जाता है। अब आपको ये बता दूं कि आखिर इस मदरसे पर एक्शन के पीछे क्या क्या खामियां थी। सिलसिलेवार तरीके से आप जरा जानिए। दारुल उलूम जामिया सिराज उल उलूम इमाम साहिब दक्षिणी कश्मीर का सबसे बड़ा मदरसा बताया जाता है। तकरीबन 25 साल पहले सिराज उल उलूम इमाम साहिब मदरसे की स्थापना की गई थी। आतंकी संगठन जमाते इस्लामी ने इस मदरसे की स्थापना की, लेकिन जब मदरसे की जांच शुरू हुई तो मदरसे में वित्तीय पारदर्शिता की कमी मिलती है। जिस जमीन पर यह मदरसा बना हुआ है उसकी जमीन से जुड़ा विवाद भी सामने आ चुका है। बताया यह जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आतंक की एक पाठशाला चल रही थी। यह मदरसा कोई छोटी सी जगह पर नहीं बना, तकरीबन 15 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण हुआ है। इस मदरसे में 500 छात्र तालीम के लिए जुड़े हुए थे। मदरसा आतंकी संगठन जमाते इस्लामी ने बनाया तो जाहिर है टेरर फंडिंग तो होगी ही। ऐसे में मदरसा टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इन्हीं प्रमाणों के बाद ये कार्रवाई की गई। अब आपको बताते हैं, यूपी के संत कबीर नगर से जुड़ रही एक बड़ी खबर। टेरर फंडिंग के मामले में मदरसे पर यहां पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। संत कबीर नगर में मदरसे पर बुलडोजर चला है। ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को ढहाया गया है। सरकारी जमीन पर यह मदरसा बना हुआ था। मौलाना का आतंकी संगठनों से जुड़े होने का दावा भी है। जांच एजेंसीज के रडार पर है। मौलाना शमसुल
खलीलाबाद के मोदी नगर में चल रहे मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ब्रिटिश मौलाना की सरपरस्ती में चल रहे मदरसे पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने की कार्रवाई की है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 5 कैमरों की नजर से किस तरीके से पूरी टीम यहां पर पहुंचती है। भारी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई की गई है। दरअसल इन्फॉर्मेशन मिली जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जगह जगह से आतंकी मदरसों से जुड़ी हुई तस्वीर सामने आ रही है, जिसके बाद एक्शन भी इस वक्त जबरदस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जमींदोज किया गया है। इस पूरे मदरसे को एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो चलिए मैं आपको बताते हैं कि इस मदरसे से जुड़ा आखिरकार पूरा मामला है क्या और क्यों इस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। दरअसल संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मदरसे पर प्रशासन ने एक्शन लिया। अभी तक जो जानकारी है वो ये, कुलियातुल मदरसे को बुलडोजर से गिराया गया है। बिना सरकार की मान्यता के ये मदरसा चल रहा था। 7 जनवरी 2026 को मान्यता खत्म हो चुकी थी, सस्पेंड हो चुकी थी। बिल्डिंग को शिक्षा विभाग सील कर चुका था। ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान का ये मदरसा बताया जाता है। अब मौलाना पर कट्टरपंथी संबंधों, टेरर फंडिंग के आरोप हैं। 2013 में ब्रिटिश नागरिकता मौलाना ले चुका है। मौलाना ने साल 2017 में मदरसे की शुरुआत की थी और उसके बाद से जब इस पर अवैध होने की जो बात सामने आई, इसको लेकर के जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। यह वास्तव में जिनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी वह मूल रूप से विदेश में निवास कर रहे थे, विदेशी नागरिक थे। और जो भारत में कानून में उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, जिसके अनुसार उनको परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था। एक तो वहाँ पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया, दूसरा गलती ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था, वो नक्शा नहीं पास कराया गया। कार्यवाही इस भवन के ध्वस्तीकरण तक चलाने का हम लोगों का इरादा है। पूरी बिल्डिंग क्या जानी है? पूरी बिल्डिंग, हाँ, ये जो अवैध घोषित है, जिसको राज्य सरकार में निहित जमीन भी है, और दूसरा ये मकान जो निर्मित है ये बिना नक्शा पास कराए निर्मित कराया गया था। और चलिए मैं आपको हम ये बताते हैं कि आखिर कौन है मौलाना शमसुल हुदा खान, जो कि ब्रिटेन में रहकर संत कबीर नगर में मदरसा चला रहा था। तो आप जरा जान लीजिए कि मौलाना शमसुल हुदा खान ईडी के रडार पर है। 11 फरवरी 2026 को ईडी ने छापेमारी की थी। संत कबीर नगर आजमगढ़ में ये रेड हुई थी। कई अहम डॉक्यूमेंट्स मिले, वित्तीय रिकॉर्ड भी बरामद किए गए थे। 17 अचल संपत्तियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले। धोखाधड़ी, जालसाजी के मामलों में मौलाना पर केस दर्ज है। सबसे बड़ी बात है, 5 करोड़ 28 लाख रुपए का वित्तीय लेन देन का आरोप है। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों से इसके कनेक्शन बताए जाते हैं। साल 2013 में भारतीय नागरिकता छोड़ चुका है। 2017 के यूपी चुनाव में वोट डालने का दावा हालांकि किया जाता है। नागरिकता छोड़ने के बाद भी सरकारी लाभ वो लेता रहा। कथित तौर पर 2017 तक सरकार से वो सैलरी भी ले रहा था। 2023 तक पेंशन का लाभ भी मिलने का आरोप है। 1984 से 2013 तक मदरसे का वो टीचर रहा है और अब इसको लेकर के कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले भी आपने इस तरीके के एक्शंस देखे हैं। तो शमसुल हुदा खान का मदरसा कोई इकलौता मदरसा नहीं है जिस पर यूपी पुलिस का एक्शन देखने को मिला हो, प्रशासन ने कार्रवाई की हो। आपको बताते हैं कि यूपी में कितने ऐसे आतंक को पालने वाले मदरसे हैं। तो यूपी एटीएस की जांच के दायरे में कुल 4000 मदरसे हैं जिनकी फंडिंग और कानूनी दर्जे की जांच की जा रही है। बैंक ट्रांजैक्शंस, विदेशी फंडिंग की पड़ताल जारी है। 2025 के दिल्ली धमाकों के बाद से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसे प्रयागराज, कानपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर जांच जारी है। मदरसों से छात्रों और मौलवियों की जानकारी जुटाई जा रही है। मुजफ्फरनगर के मदरसे के आतंकी गुजरात एटीएस ने पकड़े थे, आपको याद होगा। नवंबर 2025 में गुजरात एटीएस ने 2 आतंकियों को पकड़ा था। जनवरी 2024 में यूपी एटीएस ने अबू सालेह को पकड़ा था। मानव तस्करी और टेरर फंडिंग सिंडिकेट में सालेह शामिल था। पश्चिम बंगाल में एक मदरसा भी ये अबू सालेह चला रहा था। तकरीबन 58 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का आरोप है। इसके अलावा महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती में कई मदरसों पर एक्शन लिया गया। मई 2025 के दौरान दर्जनों ऐसे अवैध मदरसे जिनको सील किया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी कई ऐसे मदरसे
मदरसे हैं जिनको ध्वस्त किया गया। एसआईटी ने कुल 13,000 अवैध मदरसे सील करने की सिफारिश की। तो एक पूरा ब्यौरा है, एक पूरी फहरिस्त है ऐसे मदरसों की जहां पर आतंक की पाठशाला चल रही थी। और इसी से जुड़ी जब जांच चल रही है आगे, तो लगातार ऐसे ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं।